सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन में तरमीम के ऑर्डीनेंस समेत 4 ऑर्डीनेंस जारी कर दिए। दीगर 3 ऑर्डीनेंस में CDA तरमीमी ऑर्डीनेंस, वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाह और मुराद का तरमीमी ऑर्डीनेंस और कौमी ज़राई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डीनेंस शामिल है। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस के इजरा पर कल लाहौर की सनती तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है कि अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBR को एक और तलवार पकड़ा दी गई। ऑर्डीनेंस के तहत FBR को कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार मिल गया। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अब्बास अरागची सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से इलाकाई सूरत हाल पर बात करेंगे। इसी हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची भारत का भी दौरा करेंगे। ईरान ने इससे पहले पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत सालिसी में किरदार अदा करने की पेशकश की थी। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल GCC का कहना है कि इख्तिलाफ़ात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार किए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान, ओमानी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़िते में हालिया पेशरफ्त और भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करने की अपील। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेरे बहस आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, पाक भारत कशीदगी और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुए। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 रोज़ में सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने, स्कूलों की 580 बोसीदा और 2,770 खस्ता हाल इमारतों की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हैं। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। कौम को इकट्ठा करने के लिए बानी PTI की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खैता पोचुहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची में आज दिन के औकात में तेज़ हवाएं चलने और कल चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में एक मरतबा फिर वाटर एमरजेंसी नाफिज। वासा का कहना है कि खानपुर डैम में 1 माह, रावल डैम में 3 माह के लिए पानी का जखीरा रह गया। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई है। बारिशें ना हुई तो जुड़वां शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है।
जामिया कराची से गुजरने वाली 84 इंच कुतर की फटने वाली पाइप लाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से लियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिनाह टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि पाइप लाइन की मुरम्मत में मजीद 3 से 4 घंटे लगेंगे। मुरम्मत के बाद लाइन में पानी छोड़ा जाएगा। मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू की जाएगी। शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हल्लाक। पुलिस के मुताबिक राहगीरों से लूट मार के दौरान डाकुओं ने CTD टीम को आता देखकर उस पर फायरिंग कर दी। मुकाबला हुआ। मुलजिमान पर 3 मार्च को डकैती के दौरान एक शख्स के कत्ल का इल्जाम है। स्वात में शौहर ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। तहकीकात जारी। नारोवाल के इलाके पंडोरी ढोंडा में करंट लगने से नौजवान जाम हक। शहरियों का कहना है कि बिजली का तार 3 दिन से गिरा हुआ था। शिकायत के बावजूद मुरम्मत न की गई। कराची में मजहबी सियासी जमातों के ज़ेरे एहतमाम मिलियन मार्च का इनेकाद। फ़लस्तीन के मज़लूमीन से ज़ारी यकजहती और भारत की जारियत के खिलाफ मुज़ाहरा किया जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद मज़ार कायद नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक मार्च किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश तक आवाम को जाने की इजाज़त नहीं होगी। बनोरी सिग्नल, जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई बढ़ाने की तैयारियां। हज़ारों रिजर्व फौजियों की तलबी के अहकामात की काबीना आज तौसीक़ करेगी। हफ्ते की सुबह से अब तक बमबारी में 3 बच्चों समेत मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में अफसर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। तबाहाल गजा के मकीन पानी और खुराक को तरस गए। भूख से अमवात की तादाद 57 हो चुकी। गजा की सरहदों पर खुराक और दवाओं के ट्रक मौजूद। इसराइल ने दाखिले से रोक रखा है। यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल में खतरे के सायरन। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 साल कैद, 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जुराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हासिल मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। यमन के हौसियों का इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम मुतादिद कोशिशों के बावजूद मिसाइल रोकने में नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कलंदर्स के 8 मैचों में 9 पॉइंट हैं। कराची ने 7 मैचेस में 8 पॉइंट हासिल किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर।